हेलो दोस्तों, एस्ट्रोशॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूँ। आने वाला दिन कौन सा है? 16 सितंबर 2024 यानी सोमवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले गणेश वंदना। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। शुक्रवार के सत्र में हमारा मार्केट टोटली साइडवेज मूवमेंट दिया, फुल टाइम पास किया। ऑप्शंस के प्रीमियम घटाए गए क्योंकि उसके पहले दिन ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी थी दोपहर 2 बजे के बाद, आपको मालूम है। इसलिए कल ऑप्शंस के प्रीमियम घटाए गए और 5% लगभग, 5% लगभग इंडिया विक्स गिरा दोस्तों, और अभी पहुंचा है 12.5 के पास। यानी वॉलेटिलिटी कम हो गई है, ऑप्शंस के प्रीमियम घटाए गए और मार्केट तेज़ी के बुल ग्रिप में आ गया। ओके, और एक टोटली साइडवेज मूवमेंट था। बैंक निफ्टी 165 पॉइंट यानी 165 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी कहाँ क्लोज हो गया? बैंक निफ्टी 51,940 के आसपास, 51,940 के पास, यानी 52,000 का लेवल उसने अभी भी तोड़ा नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस यानी रुकआउट का लेवल है 52,000 से लेके 52,300 का लेवल, 52,000 से लेके 52,300, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, वो तोड़ा नहीं, लेकिन फिर भी प्लस में क्लोज हो गया, ये अच्छी बात है। 52,000 के नीचे यानी 51,940 के पास क्लोज हो गया। वही निफ्टी साइडवेज मूवमेंट में था, टोटली टाइम पास था, लेकिन फ्लैट टू नेगेटिव यानी 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। कहाँ क्लोज हो गया? 25,360 के आसपास, 25,360 के आसपास क्लोज हो गया। दिन के दौरान निफ्टी ने लगभग ऑल टाइम हाई अचीव किया था, यानी 25,430 का लेवल, 25,430 का लेवल अचीव किया था, प्राप्त किया था दिन के दौरान, यानी लगभग आप मान सकते हो ऑल टाइम हाई के पास गया था। जैसे कि आपको याद रहेगा, मैंने मेरे प्रेडिक्शन में क्लियरली बोला था कि आपको एक नीचे मौका मिलेगा निफ्टी में, वहाँ आपको बाय करना है इम्पॉर्टेंट लेवल सपोर्ट के पास। और मैंने प्री मार्केट रिपोर्ट में क्लियर कट आपको बोला था, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बोला था 25,300 के आसपास का, 25,300 के आसपास का, वहाँ आपको बाय करने की बोला था। वहाँ से ऊपर जा सकता है निफ्टी, ऐसा मैंने क्लियर कट बोला था। स्टार्ट होने के बाद मार्केट ने डिप लिया निफ्टी ने, और निफ्टी यानी मार्केट ने डिप लिया और 25,290 के आसपास का लो लगाया, 25,290 के आसपास, यानी 25,300 के आसपास का लो लगाया। और वहाँ से ऊपर 130 पॉइंट भागा निफ्टी, 25,290 से लेके आप देख सकते हो 25,430, 25,430 इसका हाई लगा, यानी 130-140 पॉइंट जिसने भी वहाँ लिया रहेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास, जैसे मैंने आपको दिग्दर्शन किया था फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन में, आपको मिले रहेंगे। तो नीचे से तेजी आनी तय थी दोस्तों, और बाद में फिर टोटली साइडवेज रहा, टाइम पास रहा पूरे दिन में सिर्फ 50-60 पॉइंट के दौरे इसके आसपास वो कंसोलिडेट करता रहा पूरे दिन लगभग। ओके तो साइडवेज नेगेटिव क्लोज हो गया, फ्लैट टू 30 पॉइंट। बाद में अमेरिकन मार्केट रात में फिर से तेज़ी किया, ऑल टाइम हाई लगाया, और अमेरिकन मार्केट लगभग 300 पॉइंट यानी 300 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। अच्छा खासा तेज़ी में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट। लगातार बढ़ रहा है अमेरिकन मार्केट, क्योंकि अगले हफ्ते मंगलवार बुधवार के दिन फेड अपना डिसीजन रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में डिक्लेयर करेगा, और माना यह जा रहा है कि जंबो रेट ऑफ इंटरेस्ट कट इस बार मिल सकता है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी, यूरोपियन बैंक ने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया है, और अभी पारी है अमेरिकन मार्केट की। और माना यह जा रहा है कि 0.50% यानी 50 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा सकता है अमेरिकन मार्केट आने वाले मंगलवार बुधवार को, यानी 18 तारीख को। ओके, बहुत नज़दीक आ गया अभी, अगला हफ्ता ही। इसी चक्कर में अमेरिकन मार्केट लगातार बढ़ रहे हैं, और अमेरिकन मार्केट ने
300 पॉइंट की शानदार तेजी दिखाई दी दोस्तों। हालांकि नैस्डैक थोड़ा सा कम बढ़ा, लेकिन नैस्डैक तो ऑलरेडी बढ़ता ही जा रहा है, आईटी के स्टॉक्स तो ठीक है। सो 300 पॉइंट बढ़ गया, लेकिन हमारा गिफ्ट निफ्टी इतना कुछ उछल कूद नहीं दिखा रहा है दोस्तों। 20-30 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है ओनली। इतने होने के बाद क्रूड ऑयल वही है, $72 के आसपास है, स्थिर है। जो घटा था $68 के आसपास, वो अभी $72 के आसपास पहुंचा है। डॉलर इंडेक्स घटा है, 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी घटी है। ये थोड़ा चिंता करने का विषय है। आर्थिक मंदी की आशंका फिर से हावी हो सकती है, इसका मतलब। सो आपको बहुत ही केयरफुल काम करना है। शुक्रवार के सत्र में हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआई और डीआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी म्यूचुअल फंड वाले हमारे लोग, इन दोनों ने ज़बरदस्त खरीदारी की। डीआई ने यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने लगभग 2500 करोड़ यानी 2500 करोड़ के आसपास का माल बाय किया कैश में। और वही एफआई जो लगातार बाइंग कर रहा है, वो उसने फिर से 2300 करोड़ 2300 करोड़ के आसपास का माल फिर से बाय किया। यानी दोनों ने मिलकर लगभग 4800 से लेकर 5000 करोड़ का माल कैश में बाय किया। उसके पहले दिन भी एफआई ने ज़बरदस्त तेजी की थी, ज़बरदस्त बाइंग की थी 7-8 हज़ार करोड़। और फ्यूचर्स एंड स्टॉक में भी उन्होंने 7-8 हज़ार करोड़ यानी 15,000 करोड़ के आसपास का माल बाय किया था एफआई ने गुरुवार के दिन। और शुक्रवार के दिन भी दोनों ने मिलकर 5,000 करोड़ के आसपास का माल बाय किया। जब तक एफआई तेजी में है, जब तक एफआई बुलिश में है, तो मार्केट गिरेगा नहीं। ये सत्य है दोस्तों, एज पर टेक्निकल। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन ये अलग बात है, लेकिन टेक्निकल मेरा कहना है कि बहुत ही ज़बरदस्त बुलिश है मार्केट। हमारे इंडियन मार्केट में भी ज़बरदस्त बुलिशनेस आ रहा है। जैसे कि अभी आपको मालूम है कि हम भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहे हैं दोस्तों। ओके, 25,434 के आसपास का ऑल टाइम हाई लगाया था हम लोग परसों के दिन, गुरुवार के दिन। कल भी ऑल टाइम हाई लगभग लगाया था, बाद में फिर नीचे हम लोग क्लोज हो गए, हल्का सा नीचे क्लोज हो गए। एशियन मार्केट माइनस में ही क्लोज हो गए थे कल के सत्र में। यूरोपियन मार्केट भी इतने कुछ खास नहीं थे। ओके, इतने कुछ खास नहीं, यानी डल टाइप का मार्केट था। ओके, बाकी रशिया और यूक्रेन के बीच थोड़ी तेज बढ़ गई है, युद्ध की खबरें आ रही है, लेकिन वो तो पिछले 2 साल से चल रहा है दोस्तों। ईरान इसराइल भी जो है वो ठंडा पड़ चुका है अभी। ओके, सो पूरा ग्लोबल सेंटीमेंट तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन टेक्निकल डाटा ये चीज़ अलग होती है और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन भी अलग होता है। ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। मोटा मोटी मान ले तो लेवल्स आपको मैं दे रहा हूँ टेक्निकल के ऊपर, वो आप ध्यान में रखिए। सोमवार के लिए 16 सितंबर के लिए दोस्तों, नीचे 25,200-250 का एक रॉक बॉटम सपोर्ट निफ्टी में, और 25,300 भी ज़बरदस्त सपोर्ट, 25,300 सपोर्ट, और 25,200-250 एक अच्छा सपोर्ट। उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके नीचे गया तो फिर 25,050 तक यानी 25,050 तक जा सकता है निफ्टी। ऊपर कौन सा लेवल है? ऊपर वही है जैसे कि सब लोग जानते हैं, पहला रजिस्टेंस रुकावट लेवल ऑल टाइम हाई का यानी 25,430 के आसपास का 25,430 ये मार्क करके उसके ऊपर टिक गया 15-20 मिनट, तो फिर 25,500 550 25,500 550 ये अगला पड़ाव हो सकता है निफ्टी में, रजिस्टेंस के तौर पे वहाँ अटक सकता है निफ्टी। उसके ऊपर गया तो फिर बड़ी तेजी 26,000 तक जाने की कोशिश करेगा, लेकिन 25,500 550 तक एक रजिस्टेंस वहाँ चांस मिल सकता है बियर्स को यानी मंदी करने वाले लोगों को। ये आपको ध्यान में रखना है। वहाँ पुट लेने का चांस मिल सकता है। स्टॉप लॉस के साथ जो भी करना है, स्टॉप लॉस या हेजिंग के साथ करें, कम से कम लॉट में काम करें, अपना कैपिटल बचाए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सूत्र है अगर आपको शेयर मार्केट में लंबी अवधि के लिए रहना है तो, क्योंकि आपका कैपिटल खत्म तो आप खत्म। ओके, और मैं हमेशा बोलता हूँ ये ऑप्शन फ्यूचर ये बहुत ही डेंजरस है। कभी भी ज़ीरो हो सकते हैं पैसे, या 10 में से 8-9 लोग ऑलरेडी ज़ीरो हो जाते हैं। बहुत कम लोग इसमें सक्सेस मिलता है। इसको इतना आसान नहीं है। अगर एक दिन में आपको 1-2 लाख रुपए मिल गए तो दूसरे दिन तीसरे दिन वो 2 लाख का 4 लाख लेगा मार्केट। ये आप ध्यान में रखिए। इसलिए मैं आपको सबको आग्रह करता हूँ कि अगर स्टॉक मार्केट में आपको हमेशा सक्सेसफुल नहीं मिलता है तो अपने जॉब और या बिजनेस इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए, और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में आप। अभी तो एक्चुअली हालांकि परिस्थितियां अलग है, बहुत ही टॉप पे है मार्केट, सब वर्ल्ड मार्केट। तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट आप करेंगे 5-10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो ये बेटर रहेगा। और वो भी अच्छे स्टॉक्स में करें, स्टैंडर्ड स्टॉक, ए ग्रेड के, बी ग्रेड के, जो निफ्टी बैंक निफ्टी के दिग्गज स्टॉक है या अच्छे स्टॉक्स है। ओके, तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाएंगे 5-10 साल 15 साल, उसको मत देखिए, थोड़ा थोड़ा ऐड करके जाइए। नीचे आ गया मार्केट तो थोड़ा ऐड करना है, और नीचे आ गया वो स्टॉक तो थोड़ा ऐड करना है। ऐसा करके आप आगे जा सकते हो। लेकिन
उसका भी डिसीजन आप फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ मिलके कीजिए, वो आपको समझाएंगे कि क्या करना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ये ऑप्शन फ्यूचर क्या है कि ये शॉर्ट लिव रहता है, आपको शॉर्ट लिव मज़ा आता है या दुख होता है, बस ज़ीरो होता है पैसा। सो बहुत ही केयरफुल काम करना है। और ये जो टेक्निकल हो, डाटा हो, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन हो, ये दिशा दिखाते हैं आपको। इसका मतलब ये हमेशा 100% सही आते हैं ऐसा कतई नहीं है, ये आप ध्यान में रखिए। ये दिशा दिखाते हैं, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए अभी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के प्रिडिक्शन पे आते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये जो टोटली ज्योतिष के बेस के ऊपर है, जिसमें कृष्णमूर्ति ज्योतिष, हमारा इंडियन जो नॉर्थ इंडियन ज्योतिष, साउथ इंडियन ज्योतिष, ये सब कुछ आता है दोस्तों। इन सब के ऊपर न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए अभी सोमवार 16 तारीख का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करिए। 16 तारीख यानी 1 + 6 = 7, ये केतुदेव का अंक है, यानी केतुदेव आ गए हैं। और सोमवार यानी चंद्रमा आ गया है। चंद्र और केतु ठीक ठाक है, इतना कुछ खराब नहीं। चंद्र राहु ये विषयोग होता है, लेकिन चंद्र केतु ये ठीक ठाक है, क्योंकि केतु जो है वो अध्यात्म का एक प्लैनेट माना जाता है। यानी वो पैसा तो नहीं देगा, लेकिन जो अध्यात्म यानी भगवान के प्रति जो रुचि होती है लोगों में, उनका केतु स्ट्रांग पाया गया है दोस्तों। और राहु जो होता है वो पैसों का कारण होता है, झगड़े, पैसे, जो ऊपर के लोग जो और चाहिए ऐसे जो प्रवृत्तियां होती है लोगों में, उसका कारक राहु माना जाता है। और जिनके पत्रिका में राहु और शुक्र ये दोनों प्रबल होते हैं, और वो भी धन भाव, षष्ठ भाव, 11वां भाव, सेकंड, सिक्स्थ और 11th, ये भाव में अगर राहु और शुक्र की युति होती है और वो भी अच्छे राशि में होती है, वो लोग गजांत लक्ष्मी उनके पास आती है दोस्तों। बहुत धन आता है उनके पास, प्रतिष्ठा आती है, बहुत आगे जाते हैं। और जिनके पत्रिका में बृहस्पति यानी गुरु स्ट्रांग होता है, वो एक मिडिल क्लास के, लेकिन उनको कुछ कम नहीं पड़ता है लाइफ में, मिडिल क्लास या थोड़ा अपर क्लास भी बोलेगा तो चलेगा, तो ये लोग ऐसे होते हैं। और जिनकी पत्री में मंगल स्ट्रांग होता है, अपने खुद के राशि में या उच्च राशि मकर राशि में, या खुद के राशि वृश्चिक और मेष राशि में होता है, या अपने मित्र राशि में होता है, वो इंजीनियरिंग में आगे बढ़ते हैं। किस में बढ़ते हैं? इंजीनियरिंग क्षेत्र में, यानी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में होते हैं। और जिनके पत्री में सूर्य यानी सन स्ट्रांग होता है, यानी मेष राशि में होता है, सिंह राशि में होता है, तो ऐसे लोग कभी भी मेडिकल प्रोफेशन में सक्सेस मिलता है उनको। मेडिकल यानी जो डॉक्टर होते हैं, जो बड़े MBBS PhD जो ज़्यादा है सीखते हैं, डबल ग्रेजुएट करते हैं, उनके पत्रिका में हमेशा देखा गया कि सूर्य स्ट्रांग होता है। और जिनके पत्री में बुध स्ट्रांग होता है, मरक्यूरी यानी मिथुन राशि, कन्या राशि में चंद्र होता है, ओके, और अच्छे स्थान में होता है, वो लोग वकीली में ज़्यादा जाते हैं। यानी जो लॉयर होते हैं ना लोग, उसमें या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, या शिक्षक बनते हैं, या हमारे जैसे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के प्रिडिक्शन देते हैं, या एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। मंगल और गुरु ये दोनों स्ट्रांग प्लैनेट चाहिए दोस्तों किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पत्रिका में। और फॉर्चुनेटली मेरे पत्री में बुध कन्या राशि में है, उच्च राशि में, और बृहस्पति गुरु भी धनु राशि में, खुद के राशि में है। तो ये मंगल और बुध बहुत ही बुध और गुरु ये स्ट्रांग माने जाते हैं अगर किसी को एस्ट्रोलॉजर बनना है, ज्योतिषी बनना है दोस्तों, तो ठीक है। और शुक्र जिनके पत्री में स्ट्रांग होते हैं, वो बिजनेस में आगे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बिजनेस में आगे जाते हैं। शुक्र और बृहस्पति गुरु ये स्ट्रांग रहेंगे तो वो होटलिंग बिजनेस में, यानी होटल जो लगाते हैं ना, बड़े बड़े होटल के चेन होते हैं, वो लोग आगे बढ़ते हैं, गुरु और शुक्र, ओके। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये ऐसे ही मैंने आपको बता दिया क्योंकि आज छुट्टी भी है, सैटरडे का दिन है, सो आपको ये बोलना चाहिए। और मैं पिछले 30 साल से जन्मपत्री देखता हूँ, तो हज़ारों पत्रिका मेरे इसमें गया है, हज़ारों पत्रिका मैंने देखी है दोस्तों। सो दशाएं, अंतरदशाएं भी बहुत मैटर करती है। अगर मैंने जो आपको बोला ना कुछ प्लैनेट स्ट्रांग है तो क्या हो सकता है, लेकिन उस ग्रहों की दशा या अंतरदशा या विदशा आपके जन्मपत्री में अभी अवेलेबल नहीं है या अभी नहीं है, तो कुछ फ़ायदा नहीं होता है उसका। उसकी अंतरदशाएं, महादशाएं, सूक्ष्म दशाएं आनी चाहिए, तभी ये एक्टिवेट होता है जो मैंने अभी बोला है सब कुछ। तो ये दशाएं अंतरदशाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर करती है लाइफ में। दशाएं अंतरदशा आ गई तो नीचे से मार्केट झूम करके ऊपर जाता है। वैसे ही न्यूमरोलॉजी के बारे में भी बोलना चाहता हूँ क्योंकि अभी थोड़ा मूड आ गया आपको, ओके। आपको भी मैं एजुकेशनल चैनल है, जैसे कि आपको मालूम है, मैं सिखाना चाहता हूँ। न्यूमरोलॉजी में जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4
13, 22 और 31 होती है। 4, 13, 22, 31 यानी टोटल मिला के 4 आता है, वो राहु की गिरफ्त में होते हैं। उनका लाइफ कभी होता है अनसर्टन होता है, यानी कभी एकदम नीचे होते हैं, कभी एकदम ऊपर होते हैं, बीच का मामला नहीं होता है भाई 4 तारीख वालों को। यानी 4 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख, ओके, इन डेट ऑफ बर्थ के लिए बारे में, या 13 तारीख, यानी जिनका टोटल 4 आता है, ये राहु की गिरफ्त में आता है। राहु एकदम नीचे से फास्टली ऊपर लेके जाता है, कभी ऊपर से एकदम फास्टली नीचे आता है, या ऐसा होता है। 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख जो लोग हैं वो बहुत ही सीरियस होते हैं, एकदम एटीट्यूड होता है उनके बीच में, एकदम प्रोफेशनल होते हैं, और ये मिलिट्री में लोग जाते हैं आगे, यानी मंगल स्ट्रांग जिनका होता है ना, मंगल स्ट्रांग, वो मिलिट्री में लोग आते हैं, यानी पुलिस में ज़्यादा जाते हैं लोग। मंगल स्ट्रांग होने के बाद पुलिस में भी वो आगे, बहुत आगे बढ़ते हैं। सो ये ऐसा होता है। और 2, 11, 20 और 29 जिनकी टोटल 2 ही आता है, यानी चंद्रमा का, इनको बस पैसे के पीछे भागते हैं लोग, यानी इनके जीवन में पैसा बहुत आता है, कभी भी कम नहीं पड़ता है, और पैसा और पैसा और पैसा और पैसे के चाहत में वो और पैसे कमाते जाते हैं। तो ये 2 तारीख का महीना। टोटल 3 आता है, जिनका 3, 12, 21, 30 वाले वो शांत होते हैं, बृहस्पति गुरु के इसमें आते हैं, वो विद्या में ज़्यादा रुचि रखते हैं, नॉलेज में ज़्यादा रुचि रखते हैं, उनको कभी कम नहीं पड़ता है क्योंकि गुरु का अंक है। 5, 14, 23 ये बृहस्पति का अंक है, बुध का अंक है, मरकुरी का अंक है। ये भी मैंने आपको बोला कि बुध के जैसे कैसा जाता है, एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा आगे रहते हैं वो लोग, या विद्यादान यानी शिक्षक होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, लॉयर होते हैं। 6, 15, 24 ये टोटली शुक्र का अंक है, ओके, न्यूमरोलॉजिकल। और ये लोग एकदम आलीशान रहते हैं, खाने पीने का होटल में खाना खाना, ये गाड़ियाँ होती हैं उनके पास, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, अमीर लोग होते हैं। 7, 16, 25 इनको स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद, मेहनत करने के बाद वो आगे जाते हैं, क्योंकि ये केतु का अंक है। 8, 17, 26 जो लोग होते हैं वो शनि के एक पिरप में आते हैं। शनिदेव हमेशा मेहनत करने पे यकीन रखते हैं, ओके। ये लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत ही सच्चाई होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, थोड़ा इधर उधर हो गया तो चलता ही नहीं उनको, ठीक है। तो शनिदेव 9, 18, 27 ये गुरु का अंक, मंगल का अंक है दोस्तों, और ये बहुत ही कड़क होते हैं, जो इनका नेचर बहुत ही स्ट्रांग होता है, इनको कभी भी जो मान अपमान जो होता है ना, कभी भी वो सहन नहीं होता है। और ये लोग बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और मुंह फट होते हैं, यानी एकदम से आ गया, एकदम से किसी को हर्ट भी आराम से कर सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मन में कुछ नहीं होता है उनके। 9, 18, 27 ये मंगल का अंक है, और ये स्ट्रांग होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है इनमें। तो ऐसे ही मैंने बोल दिया दोस्तों राशि और अंकों का, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इस बात के ऊपर चर्चा करने का सौभाग्य मिला, और इस बात का आपको फ़ायदा भी हो सकता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सब चीज़ें मैंने जो बोली है, ओके, वो आपको अच्छी लगेगी। चलिए अभी फाइनेंशियल एस्ट्रो पे आते हैं, नहीं तो वो भूल जाऊंगा मैं। तो सुबह 9:15 16 तारीख को एज पर केपी चार्ट तुला लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा आपको दिखेंगे कुंभ राशि में, यानी शनिदेव के राशि में, और यहाँ चंद्रमा शनिदेव के साथ बैठे हैं युति योग में, ये आपको ध्यान में रखना है। और चंद्रमा का नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र, जो मंगल का नक्षत्र है, जो खराब नक्षत्र है, लेकिन मंगल से नवपंचम योग, गुरु से केंद्र योग कर चल रहा है चंद्रमा का। नक्षत्र सबलॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ अन्य कुंडली में और नवमांश कुंडली में देखने के बाद, अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि 16 तारीख का दिन मार्केट के लिए मिक्स टू निगेटिव, मिक्स टू मंदा जा सकता है, रह सकता है। लेकिन ध्यान में रखें, टेक्निकल भी बातें समझनी चाहिए। मैंने थोड़ी देर बोली कि टेक्निकल में स्ट्रांग लग रहा है मार्केट, वर्ल्ड मार्केट भी स्ट्रांग लग रहा है। सो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ऊपर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास बेचे, या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास पुट ले, लेकिन स्टॉप लॉस या हेजिंग के साथ। ऊपर से मार्केट नीचे आ सकता है, आने के चांसेस ज़्यादा है, और थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट रह सकता है सोमवार के दिन, ये मुझे एज पर एस्ट्रोलॉजी लग रहा है दोस्तों, ओके, ये ध्यान में रखिए। चलिए चंद्र राशि के अनुसार आपका सोमवार का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेष राशि को खराब जा सकता है, वृषभ को अच्छा, मिथुन को अच्छा, कर्क को खराब, सिंह को खराब, कन्या को अच्छा, तुला को अच्छा, वृश्चिक को खराब, धनु को मिक्स, मकर को अच्छा, कुंभ को अच्छा, मीन राशि को मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम 80% तो सही माना है। 100% सही मानने की गलती ना करें, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली भी इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका सोमवार का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों
जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 ये डेट से उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 9, 18, 27 डेट वालों को खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब है तो मिक्स जा सकता है। जाने वाला ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। खुद के मेहनत के ऊपर यकीन करें, ये दिशा दर्शिका है, इसका यूज़ करके आगे बढ़ो। ओके, तो धन्यवाद दोस्तों। आज का विश्लेषण जो मैंने मन से किया है आपको अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि वो आने वाले सभी वीडियोज सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर इसी चैनल के ऊपर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे परसों के दिन। थैंक यू वेरी मच।